आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चर्चा कर लिया जाए और बात कर लिया जाए। तो साथियों, सभी साथी को जिंदाबाद, आपकी जय जय जय। साथियों, अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल को आप लोग देख रहे होंगे कि माहौल क्या चल रहा है। आगामी साल में चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, तो इस कारण से हम लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जेएस का नाम लेके कभी इधर जा रहे हैं, कभी कभी बीजेपी तरफ मिलने जा रहे हैं, कभी कांग्रेस तरफ मिलने जा रहे हैं। ये भी आप लोग देख रहे होंगे कि समाज के बेटे किधर किधर लुढ़कन ले रहे हैं। और कुछ साथियों ने समाज पे भरोसा भी दिलाया कि हम लोग इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और एक जिम्मेदार पद पे बैठ के ही जिम्मेदार पूर्वक ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें भी आप लोग देख रहे होंगे कि किधर जा रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। तो साथियों, अभी बहुत ही विषम परिस्थिति जैसा माहौल है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये चलता रहता है। अभी जो मध्य प्रदेश का जो माहौल है, इसमें चुनाव आते देखकर और जेएस के प्रभाव को कम करने के लिए हर कोई लग गया है। जेएस के कार्यकर्ताओं को कमजोर करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। किसी की निजी लाइफ को भी सार्वजनिक करके उसको बदनाम करने की साजिशें चल रही है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि कोई 5वीं अनुसूची में एरिया वाले में आते हैं और सभा करते हैं, और हमारे ही पुरखाओं की ज़मीन पे खड़े होके हमारे ही समाज के संगठनों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि ये उनके लिए गौरव की बात है कि आप एक समाज के एरिया में आके और हमारे पुरखाओं की ज़मीन पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही उनके लिए गौरव वाली बात है। और बयानबाजी भड़काऊ वो देते हैं, और उनके कारण कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली है। तो ये नहीं होना चाहिए। जेएस जो है पूर्ण रूप से सामाजिक तरीके से कार्य करता है, और हम लोग कहीं तमाम बार आके बोल चुके हैं कि जेएस जो है कानूनी नियमों और संवैधानिक दायरों में अपना काम करता है। लेकिन जेएस के युवाओं को उकसाने की जो साजिश रच रहे हैं, ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी जो रतलाम में भी घटना घटी है और वहाँ का जो माहौल बना है, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। उनके आज पिटीशन की सुनवाई थी, शायद 30 तक बढ़ा दी गई है, ऐसी जानकारियां मिल रही है। लेकिन परेशान जरूर हो सकता है व्यक्ति, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और मैं इस लाइव के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जेएस के जो युवा है, जो कानूनी भाषा और शब्दावली को जानते हैं, वो हिंसा का रास्ता कतई नहीं अपनाएंगे। वो कानून का ही रास्ते पे चलेंगे, संविधान का ही पालन करेंगे। ये मुझे आशाएं, उम्मीद और विश्वास है। साथियों, अभी आप लोग देख रहे होंगे देश में जो हम लोगों की एकता जो दिख रही है, हम आप सब मिलके जो एकता दिखाए हैं और जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य दिखाए हैं, उस कार्य का अंजाम भी आप लोग देख लिए होंगे। और आज से 10, 15, 20 साल पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे क्रांतिकारियों की बात नहीं करते थे। लेकिन आज वर्तमान में क्रांतिकारियों की फोटो के सामने घुटने टेक के नमन कर रहे हैं। यह हम सबकी कार्यशैली का परिणाम है। अभी बड़दा में भी कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो ये इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम लोग सफलता की ओर जा रहे हैं। आज बरसों पहले हम लोग चिल्लाया करते थे कि ये है हमारा क्रांतिकारी, उनकी जय जयकार करते थे। लेकिन आज उन लोगों को मजबूर कर दिए हैं कि आज इसी कारण उनकी, हमारे क्रांतिकारियों की तस्वीरें लेकर वो लोग सड़कों पे आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि हमारा जो कार्यशैली है, वो समाज के पारंपरिक रीति रिवाज और एक पुरखा संस्कृति के अनुरूप ही कार्यक्रम होते हैं। लेकिन
उन क्रांतिकारियों को भी कहीं कहीं पर गलत रंग देने की कोशिश की जाती है। लेकिन समाज के बेटे भली भांति जानते हैं और इस चीज को कभी गलत नहीं होने देंगे। और चुनाव लड़ने वाले भाइयों, समझ जाओ, इतनी जल्दी निर्णय मत लो और जल्दीबाजी में आप लोग पीछे छूट जाओगे। और जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, जाओ, लेकिन अभी हम आप सब मिलके समाज के बेटे को इतना तैयार कर दिए हैं कि आप कहीं पे भी जाओगे तो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय भली भांति समाज के बेटे कर सकते हैं। ये माहौल दिए हैं हम आप सब मिलके, इस माहौल को हम लोग मिलके बनाए रखना है। और जैसे जिला बड़वानी में भी जो जेएस के समर्पित कार्यकर्ता है, उनके जो शासकीय कार्य है उसमें भी अड़ांगा डाला जा रहा है। कहीं उनके पिताजी को परेशान किया जा रहा है, कहीं भाई को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि ये जो पावर होता है, पॉलिटिकल पावर जो होता है, हर किसी के पास स्थायी नहीं रहता है। तो जितने भी जो लोग चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आपके पास जो पावर है ना करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बीच के ही लड़के कोई पावर में आ जाएंगे, हो सकता है। क्योंकि जेएस का जो उद्देश्य है उसमें सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ये सारे क्षेत्र में नेतृत्व करने का बात जेएस करता है। लेकिन एक ही क्षेत्र में पूरे जेएस को झोंक दो, ये नहीं है। जेएस हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टिकना है, चाहे बर्बाद कर दे। और प्रशासन को आगे करके जेएस को डराने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो समझ जाए। आप अभी से आकलन लगा लीजिए, जो लोग जेएस को, युवाओं को बदनाम करने की और जेएस को बर्बाद करने की सोच रखी है दिमाग में, वो अपने दिमाग से निकाल दो। और आप अभी से ही अपना जमीनी सर्वे कर ले, जहां पे आपका पावर है वहां जमीनी सर्वे कर ले और आप आकलन खुद कर लीजिए कि आप कहां खड़े हो। और चैलेंज के साथ जेएस युवा जो है उस चीज का जवाब देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत झेला है। और साथियों, जो पावर हम लोगों को परेशान करता है, समाज के बेटे को जो पावर परेशान करता है, उस पावर को छीन लेना है। एक दिन छीनेंगे, सब मिलके छीनेंगे। कितना परेशान करेंगे, लेकिन परेशानी नहीं झेलना है। और सामाजिक क्षेत्र में जेएस का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। और जेएस ये भी जानता है कि अपनों के खिलाफ कभी भी अनहोनी घटनाएं नहीं होना चाहिए और नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हिंसा के रास्ते पे जेएस युवा कतई नहीं जाएंगे, ये भी मुझे विश्वास है। तो साथियों, अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देख के आप लोग काफी कहीं कहीं डर भी रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग जहां गए हैं वो लोग वहां का पूरा बायोडाटा लेके अंदर से आएंगे, टेंशन ना लो। और हर जगह जाना भी जरूरी है। और अगर नौकरी वाला है तो उसको सस्पेंड होना भी जरूरी है। भाई नौकरी कर रहे हैं, समाज के सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं, अगर उसके लिए ये जाति भी है तो क्या दिक्कत है। हम एनी टाइम तैयार है, किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और लेकिन हमारा रास्ता सामाजिक रहेगा, चाहे कोई से भी पार्टी का व्यक्ति हो, समाज का सपोर्ट करेंगे, सामाजिक आंदोलनों के और सामाजिक मुद्दों के सपोर्ट करेंगे, वही हमारे नेता होंगे। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, एनी पर्सन, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन समाज के बेटों को प्रतिद्वंदी के रूप में देखकर परेशान ना करें, ये मेरा अपील है, निवेदन है ये, कि समाज के बेटों को अपना पावर का इस्तेमाल करके आप परेशान करेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा उस पावर को छीनने के लिए। और छीनने की क्षमता रखते भी है, दमदारी से छीनेंगे और बोल के छीनेंगे, चैलेंज के साथ छीनेंगे उस पावर को, जो पावर समाज के बेटे को परेशान कर रहा है। तो मैं इसीलिए लाइव आया था साथियों, कि समाज के बेटे को हम बताएं, हौसला दे कि कभी पीछे नहीं हटना और कभी हिम्मत नहीं हारना, ना कभी डरना किसी से। और जो इधर उधर बिन पेंदे की लोटे की तरह लुढ़क रहे, उन पे भी नजरें बनाए रखो कि वो किस हद तक गुजर सकते हैं। और अगर कोई साथियों का कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो मुझे पूछ सकते हैं। सुनील सोलंकी आदिवासी, ये सब आदिवासियों के जागरूकता के कारण संभव हुआ है, हौसला रखे सभी साथी। बिल्कुल, ये 21वीं सदी की पीली क्रांति है, सबको रोनती हुई अपने इतिहास को कायम करेगी।
आज बीजेपी को देखो कितना कुछ कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए सभी आदिवासी संगठनों को जोहार मिलकर लड़ाई लड़े, जरूर जीतेंगे, ये सुनील सोलंकी जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कोई, ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। और एकता के साथ काम करेंगे, चाहे जो फैसला हो। एक दिन एक जाजम पे बैठेंगे और सब मिलकर फैसला लेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर कार्य करेंगे। पर लेकिन टूटना नहीं है साथियों। हमारे क्रांतिकारियों ने भी बहुत मुसीबतें झेले हैं। उस जमाने में ना मोबाइल इंटरनेट था, ना कुछ था, उसके बाद भी वो बेहतरीन काम किए हैं। आज हमारे पास तमाम टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का समाज हित में हम लोग कर सकते हैं इस्तेमाल। और जो जेएस के साथी लोग जो कार्य कर रहे हैं, हिम्मत के साथ कार्य करते रहे और किसी के विरोध में नहीं जाना है हम लोगों को। चाहे धर्म हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमको किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन समाज हित के विचारधारा के साथ चलना है और समाज विरोधी ताकतों को बिल्कुल वैचारिक तरीके से जवाब देना है। और जो लोग हमारे विचारों से टकराने में हार जाते हैं, वही लोग जेएस के युवाओं के खिलाफ अनहोनी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैचारिक रूप से जवाब देने का कोई विकल्प नहीं है। और जेएस में पढ़े लिखे युवा है, अच्छे वेल एजुकेटेड युवा है, तो वो तो हर चीज का जानकारी वैचारिक तरीके से जवाब देना जानते हैं। तो साथियों, आज मैं लाइव आया था और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक ठाक चल रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा और बहुत जल्दी आप लोगों को परिणाम सुनने को मिलेगा। और जिला झाबुआ के जो साथी है, जेएस के साथी, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि विचारों का जवाब वैचारिक तरीके से देना है। हमको किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पे नहीं जाना है। और जो हमारे पुरखाओं की जमीन पे खड़ा होके सीना फुला के जो बोल रहे हैं, उनको समझना होगा कि उनकी जड़ें कहाँ है और किस हद तक आप हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। विचारों का जवाब विचारों से देना होगा। लोग चाह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं, ये आदिवासी समाज के बेटे आपस में लड़े। और ये पुराना तरीका है कि लोहे को लोहे से ही कटवाया जाता है। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोगों को आपस में नहीं उलझना है। वो जो हमारे प्रतिद्वंदी बन के आ रहे हैं, वो लोग भी समाज के बेटे हैं, उनके पास उतनी सामाजिक सोच नहीं है। वो तथाकथित विचारधाराओं को ढो रहे हैं और जो तथाकथित विचारधारा को ढोते हैं वो उनकी सेना का सेनापति बनकर हमसे लड़ने आ जाएगा। लेकिन हमको उनसे इस प्रकार के जो गतिविधियां है, जो वो लोग हरकतें कर रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं करना है। हमको बिल्कुल संस्कारी भाषा में जवाब देना है और संवैधानिक भाषाओं शब्दावली में उनको जवाब देना चाहिए। वो तो रफ लैंग्वेज बोलेंगे, उनके पास कोई तरीका नहीं है। इंसान के पास क्या होता है, किसी को गिराने के लिए सबसे पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है। तब भी नहीं डरता है तो फिर उसके पर्सनल मैटर जो रहता है उसको ऊपर लाया जाता है। तब भी नहीं डरता है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके प्रशासन को आगे ढाल बनाकर वो पर्दे के पीछे से इशारों में काम करते हैं। तो इन विचारधाराओं को हम लोगों को समझना होगा। और पहली बात तो उसी आदमी को अपन सवालों का जवाब दे जो संस्कारी भाषा में हमसे बात करे। अभी कमेंट्स में भी आप लोग देखते होंगे कि जो बहुत सारे रफ भाषा का इस्तेमाल कर देते, तो वहीं से उनका आकलन कर लेना कि इसकी सोचने समझने की क्षमता कहाँ तक है। तो हम लोगों को वैचारिक तरीके से चलना है और जो वैचारिक तरीके से चलता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाई है। और वैचारिक ताकतों में वो ताकत होती है, वो ऊर्जाएं होती है कि आइटम बम में भी इतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी वैचारिक ताकतों में ऊर्जा होती है। तो साथियों, अभी और भी बहुत सारी जगह पे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से करें और अपने वॉलंटियर ज़्यादा रखें और कोई असामाजिक तत्व बीच में ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और शासन प्रशासन को भी बराबर सूचना दे, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार आप हम ना रहे। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को दायरे में चलने की ज़रूरत है। और साथियों,
एकता की बात है। आज जेएस के जो लोग हैं, आखिरी में कहना चाहता हूं कि अभी जो राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें भी कोशिश ये होगी बहुत सारे नकली जेएस को जेएस बना के उनको मिलाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे नकली लोग जेएस बनकर विपक्ष पार्टी के लोगों से भी मिलेंगे। नकली लोग जिनका वो बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते, इतना युवाओं के साथ भी नहीं मिल सकते हैं, इतना हुजूम भी नहीं तैयार कर सकते हैं, वो लोग भी नकली तरीके से उन लोगों से मिलकर अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को उन पे भी नजरें रखना है, उन पे भी ध्यान रखना है। और साथियों, और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी एमपी से गुजर रहे हैं, लगभग 300 या 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो क्या वो जमीनी जानकारी लेने के लिए निकले हैं, तो क्या एमपी में सत्ताओं के द्वारा जो युवाओं पे फायर हुई है उस पर चर्चा करेंगे क्या? कभी उनके भाषणों में जिक्र होता कि नहीं होता? इस चीज को भी अपन लोग सुनेंगे आने वाले दिनों में कि वे क्या बात रखते हैं। और जो पैसा कानून भी लागू हो चुका है, आप लोग भी देख चुके हैं 15 तारीख से, और पैसा कानून के लिए जो जन संवाद अभियान आने वाला है, गांव-गांव आएंगे, तो उनसे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या इस पैसा एक्ट के तहत हमारे गांव में हमारा राज है क्या? क्या इस पैसा एक्ट में हमारी जो रूढ़ी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी रूढ़ी व्यवस्थाएं हैं, उस रूढ़ी व्यवस्था को पावर है क्या? क्या पैसा एक्ट के तहत हम अनुच्छेद 13(3) क, अभी जो बहुत सारे लोगों ने पैसा एक्ट पे भी सवाल उठाए हैं, लेकिन साथियों जो अभी जेएस का कहना है कि हम लोग 13(3) क की बात करें और अनुच्छेद 266 की भी बात करें, ऐसा सभी का विचार है। तो हम हर किसी से बात करें तो संवैधानिक दायरे में बात करें, संस्कारी भाषा में बात करें, और जितने भी जो जेएस नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उनको भुगतना भी पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो जेएस नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करने देना है। भले वो जैसे हमारे साथी कि कांग्रेस के एमएलए भी है और जेएस का साथ जेएस के भी बात करते हैं, और जब 80 सीट पे लड़ने की भी बात करते हैं, और राजनीतिक जो पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, उस पर भी समझने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। उस पर भी हम लोग आप सब मिलके एक दिन मंथन जरूर करेंगे। और